इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी स्केड्यूल जारी कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी है। अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज 10 जनवरी होगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर है। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी है। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। आरओज और डीआरओज की दोबारा ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आरओज और डीआरओज से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। हाईकोर्ट को मजीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी। रात को लगी बड़ी अदालत के बड़े काजी ने बड़ा फैसला सुना दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन एक शख्स ने ऐसी कोशिश की। हाईकोर्ट की सिंगल जज ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया। अदालती हुक्म से मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन का अमल रुक गया। हाईकोर्ट ने अपनी इलाकाई हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख दी। आरओ से मुतल्लिक दरख्वास्त देने वाले उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौमी मफाद में है। पीटीआई के केसेस का फैसला मेरिट पर होगा। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जिस शहर में किसी पार्टी को जलसे की इजाजत मिलेगी तो सबको मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है, लाहौर की हल्का बंदियों पर नून लीग को एतराजात हैं। अगर किसी आरओ से मुतल्लिक कोई एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से राबिता करें। तमाम सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा हसन ने कहा कि कंधों पर बैठ कर आने वाले वोट की ताकत से घबरा रहे हैं। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिकाबा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्थर पर लकीर और मुल्क की तकदीर साबित होगा। जमात इस्लामी की रहनुमा कैसर शरीफ ने कहा है, इंतखाबात में एक रोज की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं। अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 13 रुपए 50 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे, डीजल 276 रुपए 21 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे लीटर कमी। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। आम इंतखाबात में शिरकत। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ओहदे से मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस को इस्तीफ़ा इरसाल किया था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे समेत 4 अफराद को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीजा ने रिमार्क्स दिए, 4 अफराद पर संगीन इल्जामात है, उन्हें सुने बगैर कोई फैसला जारी करना मुनासिब नहीं होगा। शौकत अजीज सिद्दीकी के लगाए इल्जामात के नताइज संगीन होंगे। इल्जामात से लग रहा है कि मकसद किसी और को वज़ीर आज़म बनवाना था। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी कोई और है। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, क्या 70 साल से जो हो रहा है उसका अजाला ना करें? आप कहते हैं यहाँ लोग बतौर आलाई कार इस्तेमाल हो रहे हैं। माजी में जो होता रहा वो सब ठीक करना है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, अहम अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर के साथ बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल हुआ। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। सुकूत ढाका को आज 52 बरस बीत गए। अपनों की पै दर पै गलतियां और मकार दुश्मनों की साजिशें। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियत मिली, मगर इक़्तिदार की मुंतकिली का मरहला तय ना पा सका। भारत ने मौका गनीमत जाना, ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया। भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी के गठजोड़ ने मशरक़ी पाकिस्तान की गलियों में खून की होली खेली। महमूदुर रहमान कमीशन भी मला, लेकिन आज तक मुकम्मल रिपोर्ट पब्लिक ना हो सकी। सानहाए APS को 9 साल बीत गए। वो जख्म जो कभी मुंदबिल ना हो सके। शोहदा की माओं की आंखें आज भी पुरनम, लहू से जले इल्म के चिराग आज भी रोशन। अपने प्यारों और लखते जिगर को खोने वालों के हौसले बुलंद। बुज़दिल दहशतगर्दों ने मुस्तकबिल के मेमारों को निशाना बनाया, मगर कौम के हौसले पस्त ना कर सके। सानहाए APS में 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया गया। टांक में पुलिस लाइंस पर खुदकुश हमला आवर समेत 5 दहशतगर्दों का धावा। ISPR के मुताबिक इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस को पुलिस की मदद के लिए फौरी मुतहरिक किया गया। फायरिंग के तबादले में तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। बहादुर पुलिस एहलकारों ने सख्त मुजाहमत की। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। देखें, एक तो किसी सूरत में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असम्बली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं, ऐसे फैसलों को, ऐसे कवानीन को जिसमें कश्मीरी अवाम का कोई अमल दखल नहीं। हिंदुस्तान का न कश्मीर हिस्सा था, न है और न इंशाल्लाह रहेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर। मकबूजा कश्मीर कभी भी भारत का नहीं था, ना है और ना ही रहेगा। यकतरफा इकदाम को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का वाज़े पैगाम, कोई भी अदालत कश्मीरियों से उनका हक नहीं छीन सकती। मोदी सरकार हद में रहे, इसे क्रॉस ना करे। जहां कार्रवाई की जरूरत हुई करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की मुजफ्फराबाद में दबंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जन्नत नज़ीर वादी का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। तहरीक को कैसे जिला बख्शनी है और बढ़ावा देना है, इस पर बातचीत होगी। वज़ारत ख़ारिजा और हमारे मिशन मुतहरिक नजर आएंगे। पंजाब के तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। मोहसिन नकवी हुकूमत का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। खुर्द-बुर्द और बदउनवानी में मुलव्विस अफराद का डेटा मुरतब कर लिया गया है। रिपोर्ट में जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। पंजाब में शोहदा और गाजियों की ज़रई ज़मीनों पर टैक्स इस्तेस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने कहा है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में इस्तेस्ना की शिक मौजूद नहीं। DG लैंड्स पाक आर्मी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को दरख्वास्त इरसाल की थी। पाकिस्तान सुपर लीग में किसी फ्रेंचाइज ने पिक ना किया। कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद दिलबरदाश्ता PSL से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, दूसरे ड्राफ्ट में भी किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। वजूहात जल्द सबके सामने लाऊंगा। अहमद शहजाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहेंगे, कौमी टीम के लिए भी दस्तयाब होंगे। और दिलफरेब पहनावे, चंचल अदाएं। लाहौर में जारी ब्राइडल फैशन वीक में खूब रूप मॉडल्स ने जलवे बिखेरे और खूब दाद समेटी।
उरूसी मलबूसात ने तो लड़कियों की आंखों में सपने जगा दिए। मर्द मॉडल्स भी मरकज़ निगाह रहे।